हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। कैसे हो आप सब? होप सो आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होगे। मैं हूं नीलिमा रॉय। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। 2 में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स का है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू कॉमर्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? ये एक्चुअल में आया है वर्ड ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में माइक्रो को माइक्रोस कहा जाता है एंड मैक्रो को मैक्रोस कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे कि इसकी मीनिंग क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। वैसे तो डिटेलिंग में हम क्लास 12th में तो समझने ही वाले हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग पार्ट है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग पार्ट है। बट आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे ये दोनों डिफरेंट पार्ट क्यों हैं और एक में इसे क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है, ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस माइक्रो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? माइक्रोज से। दैट वाज माइक्रोज मींस स्मॉल। इकोनॉमिक्स में स्मॉल का टर्म्स मतलब क्या हो गया? दैट इज इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल वे में पढ़ते हैं। अब ये इंडिविजुअल क्या क्या चीजें में हो सकती है? इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटीज के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीजें जो समझने वाले हैं वो एक इंडिविजुअलिस्टिक वे में समझने वाले हैं। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। फर्स्ट है वांट, सेकंड है गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है यूटिलिटी, फोर्थ है वैल्यू, फिफ्थ है वेल्थ, सिक्स्थ है पर्सनल इनकम, सिक्स सेवेंथ है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन शॉर्ट पीडीआई। एट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो हो गए 8 कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट है वांट। वांट क्या होता है? ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज which satisfy the needs is called want। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम वांट कहते हैं। अब ये नीड क्या होता है? ये नीड क्या होता है? नीड मीन्स जरूरत। दैट मीन्स उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। आप थर्स्टी हो और आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। आप हंग्री हो, आपको भूख लगी है, क्या आपको खाना नहीं देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। आपके पास घर नहीं है, आप विदाउट घर के रह लोगे? नहीं रहोगे। तो ये हो गई नीड्स जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो है नीड। अब ये वांट क्या होता है? वांट है डिजायर। जब आप छोटे थे तो आपको बचपन में ट्राईसाइकिल्स दिया गया था। आपको बचपन में ट्राईसाइकिल्स दिया गया था, 3 पहियों वाला साइकिल। जब आप 5 to 7 ईयर्स के हुए तो क्या तब भी आप ट्राईसाइकिल्स चलाते थे? नहीं, तब आप 2 साइकिल्स चलाते थे। आप 2 व्हील्स वाली साइकिल चलाते थे। जब आप 9 ईयर्स अबाव हो गए तो क्या जो आप 5th to 7th ईयर्स में जो साइकिल चलाते थे, छोटी वाली साइकिल, क्या वो आप चलाओगे अभी? नहीं। आपको क्या चाहिए? उससे इससे बड़ी वाली साइकिल चाहिए। जब आप एडल्ट हुए तो क्या ये साइकिल से आपको काम चलेगा? आपकी डिजायर क्या होगी? मुझे अब तो बाइक चाहिए, मुझे अब बाइक चाहिए। इन स्लो प्रोसेस हमारा नीड का डिमांड बढ़ते जाता है। इन सिंपल वर्ड वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो नीड्स को सेटिस्फाई कर सके उसे हम कहते हैं वांट्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। वांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स कहते होते हैं, वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। क्या आपकी एक ही चीज की डिजायर होगी? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की डिजायर होगी। तो वांट्स कैसे है? अनलिमिटेड है। अगर आपके पास अभी स्मार्टफोन सैमसंग का होगा तो कहीं ना कहीं आपकी विश होगी कि मैं आईफोन खरीदूं। अगर आपके पास अभी बाइक होगा तो आपकी विश होगी कि मैं कार खरीदूं। तो आपके वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड है। वांट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत कुछ चाहिए होता है हमें।
सेकंड है वॉन्ट्स आर रिक्यूरिंग इन नेचर, दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने ये चीजें खरीद ली है और अब हमारी नेक्स्ट विश कुछ नहीं है, नेक्स्ट डिजायर कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन की वांट्स अगेन एंड अगेन होती है। हमें एक चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। अगर हमने बर्गर खाया तो पिज्जा भी खाने का मन है। अगर हम ड्रेस परचेस किए तो हमें सैंडल परचेस करने का मन होता है। तो हमारी वांट्स कैसी है, रिक्यूरिंग इन नेचर है। थर्ड है वॉन्ट्स डिफर विथ एज, आपके एज के हिसाब से आपकी डिजायर भी अलग है। फोर्थ है वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर, जेंडर के हिसाब से डिजायर भी चेंज होते हैं। फिफ्थ है वॉन्ट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के हिसाब से भी वॉन्ट्स डिफर हो सकते हैं। क्या सबकी टेस्ट एक जैसी है? नहीं। क्या सबकी हैबिट्स एक जैसी है? नहीं। तो सब अपनी हैबिट्स, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी वॉन्ट्स है। सिक्स्थ है वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, सीजन के हिसाब से भी वॉन्ट डिफरेंट होता है। कैसे? आप विंटर में आपका डिजायर है स्वेटर खरीदने का, क्या आपका डिजायर रेनी सीजन में भी स्वेटर खरीदने का होगा? नहीं। सेवेंथ है वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, देखो कल्चर सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कल्चर अगर डिफरेंट है, उन लोग के वॉन्ट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज टर्म एज गुड, वो सारी चीजें जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं गुड्स। ये सर्विसेज क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मैन काफी खुश है, अपने गुड्स को खरीद के मॉल गया, मॉल में काफी चीजें इसने खरीदी, काफी वैरायटीज ऑफ सामान इसने खरीदा। अब ये क्या करेगा? बिलिंग काउंटर पे जाएगा। बिलिंग काउंटर पे जब ये जाएगा तो वहां पे बिलिंग होगा, तो वहां वहां पे बिलिंग करवाएंगे, जितने भी सामान इसने खरीदे हैं उसकी बिलिंग होगी। तो वो जो एक सर्विस, वो मैन या वुमेन जो एक सर्विस दे रही है सेंटर पे, उससे भी ये क्या है, सेटिस्फाई है, तो वो क्या हो गया, सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के नल खराब हो गए और आपने प्लम्बर को फोन किया, प्लम्बर आया, प्लम्बर आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। बट आपने जो नल खरीदा वो नल क्या है, गुड्स है। तो प्लम्बर आपको सर्विस दे रहा है, वो नल आपके लिए क्या है, एक गुड है। आपने न्यू नल खरीद के लाया है तो वो प्लम्बर नल को लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कि आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिला है अपने गुड्स एंड सर्विसेज से। नेक्स्ट है यूटिलिटी, थर्ड want satisfying power of commodity is called utility, that means कि wants, एक want जो satisfy कर रहा है commodity की पावर को, उसे हम क्या बोलते हैं, utility। that means commodity की जो capacity है वो ह्यूमन के wants को क्या कर रही है, satisfy कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, utility। फोर्थ है वैल्यू, दैट मीन्स कीमत, किस चीज की कितनी कीमत है ये हम देखते हैं। तो वैल्यू भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है वैल्यू इन यूज, सेकंड है वैल्यू इन एक्सचेंज। दैट मीन्स कि वैल्यू इन यूज, वो सामान जो हम यूज करते हैं उसकी कितनी वैल्यू है, दैट मीन्स कि हम कितने वैल्यू उसके दे रहे हैं। वैल्यू इन यूज क्या हो गया, वर्थ ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का कितना वर्थ है, कमोडिटी का कितना वर्थ है ये हमें पता ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है, या हम कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की है। वो एक कौन सी वर्थ हो सकती है जो हम यूज भी कर रहे हैं और हम उसके बदले पैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो कौन सी यूज है। एग्जाम्पल सनशाइन, सन हमें क्या दे रही है, लाइट दे रही है, एंड वो लाइट की हमें काफी नीड है, विटामिन डी वो हमें दे रही है, एंड हमारे बॉडी को विटामिन डी की काफी नीड है। क्या हम सन को कुछ पैसे दे रहे हैं? नहीं, फ्री में हम उसे यूज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में इसे, इकोनॉमिक्स वर्ड में इसे क्या कहा जाता है, वैल्यू इन यूज, जिस चीज के पीछे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, व्हाट वी कॉल फ्री गुड, जिस चीज के पीछे हम पैसे नहीं दे रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। सेकेंड है वैल्यू इन एक्सचेंज, टू वर्थ ऑफ कमोडिटी और ए सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी। हम कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं उसके बदले में हम उसे कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टीवी खरीदा, तो क्या आप टीवी खरीद रहे हो तो क्या शॉपकीपर आपको फ्री में टीवी दे रहा है? नहीं, उसके बदले में आप उसे क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो। दैट मीन्स आप टीवी का प्राइस उसे आप दे रहे हो। अगर आपने
मोबाइल खरीदा, तो क्या आप मोबाइल फ्री में खरीद रहे हो? नहीं, आप क्या कर रहे हो, शॉपकीपर को मोबाइल का प्राइस दे रहे हो। तो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या हो गया, सर्विस या कमोडिटी जो एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी इन सर्विस। मान लेते हैं डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्या डॉक्टर आपको फ्री में ट्रीटमेंट करता है? नहीं, आप उसके बदले में क्या देते हो, उसकी फीस आप उसे देते हो। तो ये क्या हो गई, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज क्या हो गई, जो चीज आप फ्री में यूज कर रहे हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है बट ऑक्सीजन बिक रहा है क्या? नहीं। अब अभी जो आप सांस ले रहे हो, क्या वो ऑक्सीजन आपको बोल रही है पहले पैसे दे फिर तू सांस ले? नहीं, आप फ्री में ले रहे हो। बट ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल मार्केट में काफी हाई रेट में बिक रहा है। बट ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो एट द मोमेंट अभी, क्या उसके पीछे आप पैसा दे रहे हो? नहीं। तो वो भी किस में आ गए, वैल्यू इन यूज में आ गए। नेक्स्ट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। ये क्या है, ये है वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्साइज ऑफ वैल्यू। इसकी वैल्यू बताई गई है। वाटर की वैल्यू इन यूज कैसी है, हाई है। दैट मीन्स इसकी यूज बहुत ज्यादा है और इसकी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कैसी है, बहुत कम है। इस पे जो हम पे करते हैं काफी कम करते हैं। और डायमंड में वैल्यू ऑफ यूज कैसा है, बहुत कम है। बट इसमें जो हम वैल्यू ऑफ एक्सचेंज दैट इज जो पे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हाई कर रहे हैं, वो हम हाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड की स्कार्सिटी बहुत है, इसलिए हम डायमंड को हाई पेमेंट करते हैं। और वाटर की स्कार्सिटी एज कंपेयर टू डायमंड बहुत कम है, इसलिए हम पे वाटर को कम करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है फिफ्थ है वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ refers to anything which has market value can be exchange for money। वेल्थ वो है जिसकी मार्केट वैल्यू है एंड उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के टर्म में। दैट मीन्स जैसे आप कोई कमोडिटी खरीदते हो, उसकी कुछ मार्केट वैल्यू है एंड उसके बदले आप उसे क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। सिक्स्थ है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है, अर्निंग रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम ऑल दी सोर्स इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। कोई भी सोर्स से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो क्या हो गया, पर्सनल इनकम। सेवेंथ है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। दैट इज इट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, ये क्या है, जो पेमेंट हम कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स पे करते हैं, वेल्थ टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो पर्सनल इनकम जो लेफ्ट हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एट्थ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है एक्सचेंज, फोर्थ है कंजम्पशन। एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल क्लोथ की प्रोडक्शन हो रही है। अगर क्लोथ की प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लोथ बनेंगे। मान लेते हैं शर्ट्स, पैंट, जीन्स, ये सारी चीजें प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी चीजें बन रही है। क्या ये बन के फैक्ट्री में ही रह जाएगी? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके बीच में, कस्टमर के बीच में, जिसे इसकी जरूरत है उसके बीच में। अब ये मार्केट में जाएगा, अब इसे कौन परचेस करेगा, कस्टमर इसे परचेस करेगा। तो शर्ट, पैंट, जींस, इसके कुछ वैल्यूज होंगे। वैल्यू इन यूज तो नहीं है, फ्री में तो गुड्स नहीं बिक रहे, इसके कुछ ना कुछ प्राइस होंगे, इसके कुछ ना कुछ प्राइस डिटरमाइंड होंगे, इसके मार्केट वैल्यू कुछ होंगे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कस्टमर के बीच में, दैट इज मार्केट में, जब ये कस्टमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसके बदले में कस्टमर इसे क्या दे रही है, प्राइस दे रही है। इसको क्या दे रही है, प्राइस दे रही है। कंजम्पशन कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। ने पे किया, खरीदा और लास्ट यूटिलाइज वही कर रहा है, वो कहलाएगा कंजम्पशन। पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कोई भी गुड्स मार्केट में, कोई भी गुड्स फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में बनती है एंड देन अमोंग द कस्टमर्स, अमोंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स ये डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड देन ये जो प्रोडक्शन जो हुई थी उसके कुछ प्राइस रखे जाते हैं, कुछ मार्केट वैल्यूज रहती है। तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, एक प्राइस मिलता है। आप बर्गर खाने जाते हो तो क्या बर्गर जो बना है उसके आप प्राइस नहीं देते हो, देते हो, उसके भी आप प्राइस उसे दे रहे हो, उसकी वैल्यू आप उसे दे रहे हो। एंड देन आप जब खा लिए उसे तो खाने के बाद वो आपको क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। सो सेम चीज, शर्ट, पैंट, जींस अगर कस्टमर खरीद रहा है उसके बदले में उसे
प्राइस दे रहा है एंड देन कस्टमर उसे जब फाइनल यूज कर रहा है, पहन रहा है, तो उसे वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन। ये है 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां तक हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स विच मीन्स लार्ज और एग्रीग्रिएट और टोटल। दैट मीन्स कि मैक्रो मीन्स, मैक्रो को ग्रीक वर्ड में क्या कहा गया था? मैक्रोज। मैक्रोज वर्ड से ही मैक्रो वर्ड्स डिराइव्ड हुआ है विच मीन्स लार्ज। अब किसके टर्म में? इकोनॉमिक्स के टर्म में। क्यों इकोनॉमिक्स के टर्म में? क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विच मीन्स लार्ज, एग्रीग्रेट, टोटल, इन टर्म ऑफ किसके? इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो इसमें हम टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, टोटल नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, दैट इज इनकम। इनकम एक पर्टिकुलर दैट इज इंडिविजुअल के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जानेंगे, बट पूरे दैट इज पूरे नेशनल इनकम कितने हैं ये हम समझेंगे किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसे हम डिटेलिंग में क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे देखेंगे। अब हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है? फर्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री का टोटल इनकम, जैसे इंडिया का कितना टोटल इनकम है, ये कैसे जाना जाता है? नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग क्या होता है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन। सेविंग क्या होता है? करंटली कंजम्पशन जो हमारी है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने इनकम में से कुछ पैसे क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं एंड उसको रख रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेविंग। इसे भी हम डिटेलिंग में समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है एक्चुअल में कैपिटल को क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस है बिस्किट की एंड आपने उसमें 1,00,000 रुपीज क्या किया? सेव किया। 1,00,000 रुपीज आपके अपने इनकम में से क्या किया? सेव किया। एंड ये सेव करके आप क्या किए? आपने क्या किया? बिस्किट की एक और मशीन, ये जो सेविंग आपने जो रखा था उसी से जाके आपने बिस्किट की एक और मशीन खरीद लिया। अब आपने एक और मशीन खरीदा है तो प्रोडक्शन और बिस्किट की क्या होगी? ज़्यादा होगी एंड आपकी और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो आपकी जो सेविंग है वो कैसी हो गई? इंक्रीज हो गई, पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल को बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। बिजनेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, दैट मीन्स कभी जो आपने जो चीज़ की प्रोडक्शन की है वो कभी मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, कभी उसकी प्राइस कम हो गई। तो वो जो एक जो फ्लक्चुएशन होते जा रहा है, कभी प्राइस कम, कभी ज़्यादा, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये क्या है? ये एक ट्रेड साइकिल है, ये बिजनेस का एक साइकिल है। अब ये साइकिल में 2 पहिए हैं, कौन से? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है प्राइस में कंटिन्यू राइज। आपकी जिस चीज की बिजनेस है वो प्रोडक्ट की वैल्यू, वो प्रोडक्ट की प्राइस डे बाय डे क्या हो रही है? मार्केट में इंक्रीज हो रही है, तो उसे ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सेकेंड पहिया है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? एज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इसमें आपकी जो गुड प्रोड्यूस हुई है उसकी प्राइस अभी मार्केट में क्या है? बहुत कम हो रही है, लो होते जा रही है डे बाय डे। इन्फ्लेशन मतलब क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। डिफ्लेशन मतलब क्या हो रहा है? प्राइस लो हो रहा है डे बाय डे। इसे हम काफी डिटेलिंग में क्लास 12 में हम इसे समझेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? एंड विच मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स बहुत सालों बाद हो सकता है कि नेशनल इनकम में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, विच मीन्स कि नेशनल इनकम क्या हो रहा है? रियल नेशनल इनकम क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। एग्जाम्पल, जब इंडिया का नेशनल इनकम ग्रो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्स्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव डायमेंशन। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटेटिव डायमेंशन की क्वालिटी, दैट मीन्स
कुछ क्वालिटी में क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल इनकम जब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसे इकोनॉमिक डेवलप में एक क्वालिटी बेस कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, हेल्थ एक डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी चीज ग्रो हो रहा है, कुछ न्यू इन्वेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ डॉक्टर इंक्रीज हुए हैं, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स आए हैं, जब हेल्थ एक डेवलप रास्ते पे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेशन अगर एक प्रॉपर वे में हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, टीचर्स अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स आ रहे हैं, तो वो एक कंट्री का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रोग्रेसिव चेंज हो रहे हैं, प्रोग्रेस के वे पे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए भूलना मत, शेयर जरूर करना। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।